हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो ये जैकेट है हम इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को इसका बैक पल्ला बताया, जो पीछे का पल्ला है वो बताया, और सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके फ्रंट दोनों पल्ले बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये पल्ले बनाने से पहले मैं आप लोगों से पहले ही एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने इन पल्लों की वीडियो दोनों बना के रखी थी जब ये स्टार्ट किए थे, लेकिन कुछ मेरी मिस्टेक की वजह से कह लीजिए, चाहे किसी उसकी वजह से कह लीजिए, मेरे फ़ोन से वो वीडियो डिलीट हो गई है। तो मैंने यहाँ से शुरू करके बनाया था उसमें, लेकिन वो मुझे वीडियो मिल नहीं रही। मैंने बहुत फ़ोन में देखा तो नहीं मिली। तो मैं आप लोगों को अब क्या करूँगी, क्योंकि मैंने बुनाई कर ली आगे इसकी, और जब मैंने बुनाई कर ली तो जब मैंने इसको बना लिया ऊपर तक, तब मैंने वीडियो देखा तो वीडियो मेरी गायब थी। तो मैं आप लोगों को एक पल्ले में बता रही हूँ। ये पल्ला तो पूरा हो गया मेरा, लेकिन इस पल्ले के अंदर आपको डिज़ाइन सेट करना और फंदे बता देती हूँ, बताऊँगी अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। और जो भी कमी मेरे से रह गई है, जो भी कमी जो भी मेरे से गलती हुई है, वो मैं आप लोगों को इस पार्ट में अच्छी तरह से बता सकूं। तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि मैंने नीचे से वीडियो स्टार्ट की थी दोनों पल्लों की, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन से गायब हो गई। मैंने पिछले पल्ले में जो फंदे लिए थे 91 फंदे लिए थे, तो 91 का आधा करेंगे तो नहीं होगा, तो हम 90 फंदे का आधा करेंगे। 90 और 91 90 फंदों का आधा करेंगे तो 45 फंदे आते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें 45 फंदे डालने के बाद 8 फंदे बटन पट्टी के लिए रखे हैं। तो मेरे पास यहाँ 50 और 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं मैंने। 50 और 3 53 फंदे लिए हैं। 53 फंदे लेके मैंने 9 नंबर की सिलाई में वही तरीका यहाँ पे फंदे डालने का किया है, जो मैंने बैक पल्ले में प्रॉपर तरीके से बताया है। आप एक बार फिर भी फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से शुरू करना है, तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसमें मैंने ये चीज़ बनाना बताई है, और डिज़ाइन ये जो बॉर्डर का है वो भी प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। तो ये सब आपने 53 फंदे डाल के 9 नंबर की सिलाई में आपने जो भी यहाँ पे सिलाइयाँ हैं तो वो डाल लेनी है, जितनी आपने पिछले पल्ले में डाली हैं। उसके बाद आपने यहाँ से डिज़ाइन कैसे सेट करना वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पल्ले में बताएंगे। ये पल्ला मेरा है, जो ये राइट साइड का पल्ला है, लेकिन ये मेरे लेफ्ट हाथ में है, और ऐसे करेंगे, घुमाएंगे अपनी तरफ, तो राइट साइड का पल्ला है, और इसी के अंदर मैंने बटन होल बनाए हुए हैं। तो मैं अब दोबारा से आपको ये चीज़ बताऊंगी कैसे आपने सेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने जब यहाँ पे धागा लगाना है, बॉर्डर बना के जब यहाँ पे डिज़ाइन शुरू करना है, तो किस तरीके से करना है। बाकी बॉर्डर का डिज़ाइन आप पिछले पल्ले से देख लीजिए किस तरह बनाना है, क्या करना है। बस आपने 53 फंदे लेने हैं, और देख लीजिए मैंने कैसे डिज़ाइन बनाया है। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 53 फंदों में हमने पहला फंदा उतारा है और अगला फंदा उल्टा बनाया है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और लास्ट में एक उल्टा। तो यहाँ मेरे ये 10 फंदे आ जाते हैं। तो 3 3 6 9 और 1 10, तो 10 फंदे आ गए। 10 फंदों की हमारी बटन पट्टी है, और बटन पट्टी आपने 10 फंदों की रख ली है। उसके बाद आपके यहाँ 43 फंदे बचे, मतलब 43 फंदे बचे हैं। 43 फंदों में आपका डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाएगा। वो देखिए कैसे है। धागा आपने सेम उसी तरीके से लगाना जैसे मैंने पिछली पार्ट्स में बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे धागे लगे हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला कलर हमारा ये वाला था। तो हम क्या करेंगे, आगे पट्टी बना के बटन पट्टी, तो यहाँ पे 3 फंदे हम इस कलर के डालेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, फिर 3 इस कलर के डालेंगे सीधे, और एक फंदा उतार लेंगे। इसी तरह से 3 फंदे बनाएंगे और एक उतारेंगे। तो मैं पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, और 43 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट होके आ जाता है, क्योंकि 4 4 का प्लस करने के बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए इस डिज़ाइन में। तो 4 4 का प्लस करेंगे 40, और 3 फंदे एक्स्ट्रा 43। तो 43 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा, और 10 फंदों की हमने बटन पट्टी रखी है। तो आप समझ गए होंगे।
ये देखिए इस तरह से, और एक फंदा उतार लेंगे। 3 फंदे हमारे सीधे, एक उतार लेंगे। लास्ट में आपके 3 फंदे ही इस कलर के आएंगे, देख लीजिए। देखिए 3 फंदे यहाँ आए और 3 फंदे यहाँ आए, तो आपका बिल्कुल सेट हो जाता है ये डिज़ाइन 43 फंदों में। और 10 फंदों की आपकी बटन पट्टी है, वो आपकी अलग है। तो अब मैं क्या करती हूँ, उल्टी सिलाई में जो हमारे ये फंदे हमने बुने हैं उनको हमें बुनना है। पहला फंदा उतार लेती हूँ और 2 फंदे बना लेती हूँ उल्टे, और इस क्रीम कलर को हमने उतारना ही है हर बार। और फिर 3 फंदे बना लेती हूँ उल्टे और इसको उतार लेती हूँ। तो ये सिलाई मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए 3 फंदे हमने बनाए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बटन पट्टी वाला फंदा बनाने से पहले इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, वो हर बार आपने करना है। और यहाँ पे एक फंदा उल्टा आएगा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। और ये डिज़ाइन है ना, जो जिस तरफ से आप जैसा फंदा डाल रहे हो दोनों तरफ से वो वैसा ही डलेगा। अगर इधर से मैं ये फंदा उल्टा डाल रही हूँ तो उस तरफ से भी ये उल्टा ही डलेगा। ये आपका बूंदी वाला डिज़ाइन कह लीजिए, चाहे ईचक दाना बॉर्डर डिज़ाइन कह लीजिए। तो लास्ट का फंदा मैं सीधा रखूँगी, ये देखिए, ताकि रेब अच्छी सी आए ये वाली। तो ये मैं उल्टी तरफ से ये फंदा मैं सीधा रख रही हूँ, तो ये शेप अच्छी आ रही है इसकी, तो इसलिए रख रही हूँ। अब देखिए आ जाइए, 2 सिलाइयाँ हमारी डल गई। अब 2 सिलाइयाँ डालने के बाद हमने फिर वही पहला फंदा उतारेंगे, अगला हमने उल्टा बनाना है। ये हर बार ऐसे ही होगा, एक फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा और उल्टा। थोड़े से धागे उलझ जाते हैं क्योंकि मल्टी कलर में है ये। और अब देखिए हमने क्या करना है, ये फंदा उल्टा बनाया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये फंदा, ये अब हमें यही कलर लगाना है, धागा आगे ही रखेंगे। यहाँ से ये फंदा उल्टा और ये सीधा, ये उल्टा, और ये वाला फंदा आपका सीधा आना चाहिए जो आपने उतारा वाला फंदा है। थोड़ा सा इसको पीछे से टाइट कर लीजिए यहाँ से। ये देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए ये उल्टा बनाया और ये सीधा बनाया और ये फिर उल्टा बनाया, और उतारा वाला फंदा आपका सीधा आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपका डिज़ाइन फटना चाहिए और तितली से आकार का ये डिज़ाइन आएगा। तो उल्टा, सीधा, उल्टा और ये सीधा, देखिए इस तरह से। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई को। तो ये सीधा, अब लास्ट के 3 में से एक उल्टा, एक सीधा, और ये वाला भी हम सीधा रख लेंगे क्योंकि हमें ये एज ए स्टिच फंदा है। तो इस तरीके से तीसरी सिलाई आ गई। अब देखिए चौथी सिलाई पूरी उल्टी डलेगी। ये हम पूरी सिलाई उल्टी डालेंगे, तो इसको मैं उल्टी डाल लेती हूँ और जहाँ तक मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन है वहाँ तक उल्टी डाल लेती हूँ। तो देखिए पूरी रो को हम उल्टा उल्टा ऐसे बना लेंगे और पूरी सिलाई हमने ये उल्टी उल्टी बनानी है। और हर बार हमने चौथी सिलाई इस तरीके से उल्टी उल्टी बनाएंगे, इस कलर की। तो देखिए ये फंदा हमने उल्टा डाला। अब हम क्या करेंगे, इसको हम टर्न कर लेंगे, इनको सबको टर्न कर लेंगे ऐसे, ताकि ये साथ साथ चलते रहें। अब देखिए धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरीके से इसको बॉर्डर को बना लेंगे। और सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा। और लास्ट का फंदा आपने हर बार यहाँ पे सीधा रखेंगे ना, तो आपकी जो साइड की रेब है ना वो बहुत बढ़िया बन के आती है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रही होगी। मैंने उल्टी साइड से ये फंदा सीधा रखा है, इस पल्ले में जो राइट साइड का पल्ला है ना इसमें रखा है। ये देखिए, तो हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब देखिए हमने क्या करना है, अब देखिए मैं आपको बटन होल भी बताऊंगी इसमें करना। यहाँ पे मैंने बटन होल किया है, तो उसके बाद मैं देखिए यहाँ से नीचे से आपने बटन होल कैसे करना है। मैंने यहाँ स्टार्टिंग में 3 सिलाइयाँ, सॉरी 1 2 3 4 सिलाइयाँ डाल के फिर बटन होल बनाया था यहाँ पे। तो वो बटन होल कैसे बनाना है आपने, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। और इस पल्ले में बनाएंगे तो आपका रेडीमेड जैसा लुक आएगा। तो देखिए बटन होल बनाने जा रही हूँ। पहला फंदा उतार लूँगी,
फिर दूसरा बनाऊंगी और तीसरा भी सीधा बनाऊंगी और चौथा भी उल्टा बनाऊंगी। तो 4 फंदे हमने 10 में से बना लिए, 4 फंदे बना लेंगे। अब देखिए धागा पीछे करेंगे और अगले 2 फंदे हैं जो 2 फंदों का एक बनाऊंगी, लेकिन धागा पीछे होना चाहिए। 2 फंदों का एक बनाएंगे ना जब हम, तो हमारा जो पीछे धागा था वो ऊपर ऐसे लूप सा आ जाएगा बन के, तो हमारा ये फंदा बढ़ गया यहाँ पे। अब देखिए हमने आगे के जो भी आपने जो सीधा है सीधा बनाना, जो उल्टा है उल्टा बनाना, फिर सीधा है तो सीधा बनाएंगे, उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 10 फंदे बना लिए, धागा पीछे करेंगे। अब हमारा यहाँ पे दूसरा कलर लगेगा। 4 सिलाइयों के बाद आपकी 2 सिलाइयाँ इसकी बनी, 2 इसकी बनेगी, फिर आपका अलग कलर चलेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं, इसके बाद हमने ये वाला कलर लगाया, ये वाला। तो इस कलर से हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे एक, और एक उतार लेंगे, और 3 फंदे हमने फिर सीधे बनाने हैं और एक उतार लेना। अब देखिए आपने क्या किया, एक फंदा बनाया, फिर एक उतारा, 3 फंदे सीधे बनाए, ये जो कलर है, और फिर हमने 3 इसी तरीके से बनाने। मतलब आपका 5वीं सिलाई में डिज़ाइन थोड़ा सा बदल जाएगा, वो आपने इस तरीके से बदलना है। ये देखिए 3 फंदे फिर बनाएंगे, एक उतार लेंगे, इसी तरीके से पूरी रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए ये फंदा उतार लिया और ये लास्ट का बुन लिया, तो हमारा एक फंदा लास्ट में इस कलर का आ जाएगा और स्टार्टिंग में भी इस कलर का आ जाएगा। तो देख लीजिए कहीं से भी आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा और कहीं से भी आपका डिज़ाइन इधर उधर नहीं होगा। तो आपने 53 फंदों में आपने इस तरीके से सेट करना है। अब आपने उसी तरीके से यहाँ पे जैसे आपने दूसरी सिलाई डाली थी, ये फंदा उतार लेंगे, ये भी उतरेगा, और अगले 3 फंदे उल्टे बनेंगे और एक उतार लेंगे। ये फंदे 3 बनेंगे और एक उतार लेंगे। ऐसे करके मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से अब हम बटन पट्टी पे आ गए हैं, और बटन पट्टी पे जो हमने यहाँ पे बनाया था होल, तो देखिए इस तरह से हमने क्या करना है, जो ये लूप सा है ना, इसको हमने पिछली तरफ से ऐसे, ये देखिए पिछली तरफ से ऐसे बनाएंगे। अब ये मैंने सीधा, ये उल्टा बनाया, धागा पीछे करके इसको इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि मेरा सीधा फंदा आएगा अभी ये, तो इस तरह से बना देंगे और इसको उतार देंगे। धागा आगे करेंगे, इसको उल्टा बनाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे, इसको उल्टा बनाएंगे, और लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। ये देखिए, तो हमारा ये होल आ गया, होल सा बन गया बटन होल। और बटन होल जो बनाने हैं आपने, वो मैं इंची टेप से बता देती हूँ कितने कितने इंच पे बनाने हैं। तो देखिए नीचे से मैंने यहाँ से यहाँ तक बटन होल रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक 2.25 इंच के करीब मेरा बटन होल है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से लिया ना ये वाला, और जहाँ पे 2.25 इंच के, यहाँ से 2.25 इंच पे आपने बटन होल बनाना है। और पहला बटन होल आपने 4 लाइनों के बाद मैंने बनाया है, 4 सिलाइयाँ डालने के बाद बनाया। और इस तरीके से देखिए, अब फिर हमारी 2 सिलाइयाँ क्रीम कलर से डलेंगी। तो पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बना लेंगे, तीसरा सीधा बनाएंगे, चौथा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, और ये सीधा, और ये फंदा उल्टा। अब देखिए 11 फंदों की, ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा होल आ जाता है। अब यहाँ से ये फंदा भी सीधा और ये फंदा भी सीधा बनाएंगे। अब अगला उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा, अब एक सीधा। तो ये तीसरी सिलाई जैसे हमने सेम उसी तरीके से एक सीधा एक उल्टा बनाना है, लेकिन जो उतारा वाला फंदा है ना, जो उतरा हुआ है, वो आपका सीधा आना चाहिए ऐसे, और उसके बाद उल्टा आना चाहिए, उसके पहले भी उल्टा आना चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखिए हमारे डिज़ाइन की 8 सिलाइयाँ हो जाती हैं और ये कंप्लीट हो जाती है ना, तो हमारा डिज़ाइन ऐसे ही कंटिन्यू चलता है। तो वैसे ही आपने, जैसे मैंने दूसरा कलर लगा के दिखाया आपको, इसके बाद हमारा तीसरा कलर हरा लगेगा, चौथा ये लगेगा, 5वां पीला लगेगा। तो 5 ही कलर है मेरे पास, 5 ही कलर मैंने लगाए हुए हैं।
तो ये मैं पूरी सिलाई इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये वाला सीधा बनाएंगे, बना के और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। बस आपने जो बटन पट्टी है उसके फंदों को देख लेना है। तो देखिए लास्ट का फंदा सीधा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैंने आपको 8 सिलाइयाँ निकाल के दिखाई हैं। 8 सिलाइयाँ मैंने बैक पल्ले में निकाल के दिखाई थी और 8 सिलाइयाँ मैंने इस पल्ले में निकाल के दिखाई। और आपको बटन होल भी बताया, 2-2 इंच, 2.25 इंच पे आपने बटन होल बनाते जाना और इस तरीके से इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना। अब आपका यहाँ से बटन पट्टी आपकी क्रीम की बनेगी और ये 3 फंदे आपके स्टार्टिंग के ग्रीन कलर से बनेंगे इससे, और एक फंदा उठेगा, फिर 3 फंदे उससे बनेंगे। ये वाला फंदा है जो ये वाला फंदा, इसके बीचों बीच डिज़ाइन आएगा। तो देखिए आपका ये जो पल्ला है ये हमारा राइट साइड का पल्ला है। तो लेफ़्ट साइड के पल्ले में आपने क्या करना है, जैसे इसमें शुरू में बटन पट्टी है ये वाली, तो इसमें आपने क्या करना, शुरू में आपने यहाँ पे इस तरफ से आपके धागे लगेंगे, यहाँ से जैसे यहाँ पे बटन पट्टी के बाद यहाँ से लगे हैं धागे, इस तरीके से इस लेफ़्ट साइड की पट्टी पे ये बटन इस पे पल्ले पे आपने यहाँ से लगाना। तो 3 फंदे स्टार्टिंग के आपने इस कलर के बनाने, एक उतारना, फिर 3 फंदे बनाने, फिर एक उतारना, ऐसे करके लास्ट में जब 3 फंदे आ जाएंगे ना, उसके बाद आपने 10 फंदे आपने बटन ये पट्टी के हैं जो ये बनाने हैं और एक फंदा आपने सीधा रखना है, ये वाला फंदा सीधा रखना और उसी तरीके से आपने इसका डिज़ाइन डालते हुए जाना है। बस आपकी बटन पट्टी एक तरफ तो इस तरफ आएगी, एक की इस तरफ आएगी, मतलब एक की स्टार्टिंग में आएगी और एक की लास्ट में आएगी, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी आप लेंथ कंप्लीट करके फिर जैसी 16 इंच की लेंथ है उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ से 4 3 2 1 की कटिंग कर लीजिए और फिर मैं आपको इसके बाद गले की कटिंग बताऊंगी। बाकी आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को समझ आया कि मैंने दोनों पल्लों के बारे में आपको बताना समझाया, जैसे तो कहीं कमी ना रहेगी हो, वैसे मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया आप लोगों को। बाकी वीडियो डिलीट होने की वजह से मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन मेरे जो डाउट थे दिल में मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो आप इस तरीके से इन दोनों पल्लों में सेट कर लीजिए। 53 फंदे इधर हैं, 53 फंदे इधर हैं, तो दोनों में डिज़ाइन सेट करना बता दिया और कंटिन्यू करके डिज़ाइन आप 16 इंच की लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको 4 3 2 1 की इस पल्ले की आपकी कटिंग यहाँ से होगी उल्टी तरफ की और इस पल्ले की आपकी यहाँ से होगी कटिंग 4 3 2 1 की, क्योंकि बटन पट्टी से उस साइड होगी कटिंग। तो मैं इसको बना के फिर आपको यहाँ पे गले की कटिंग बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पल्ला कंप्लीट कर लिया है, 16 इंच की लेंथ इसकी कंप्लीट करके यहाँ पे 4 2 1 की कटिंग कर ली है। 4 2 1 मुंडा यहाँ से उल्टी साइड से घटा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे बटन पट्टी थी तो हमने थोड़ा सा ऊपर बनाया इसको। 4 2 1 की कटिंग करने के बाद ऊपर बनाया, तो ऊपर कितना बनाया ताकि मैं यहाँ पे गोल गला बनाने जा रही हूँ। तो देखिए 3 इंच के करीब, मेरा 3.25 इंच के करीब मैंने ऊपर बना लिया है और अब मैं इसमें गले की कटिंग करूँगी। तो गोल गला बना रही हूँ। 7 इंच जो लेंथ है हमारी मोंडे की लेंथ है 7 इंच, लेकिन मैं 3.25 इंच से यहाँ कटिंग कर दूँगी, क्योंकि मैं जब भी गोल गला घटाती हूँ तो वो मैं बिल्कुल सेंटर में नहीं घटाती, मतलब बीच में नहीं घटाती, थोड़ा सा पहले ही घटा देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल चिपका हुआ गला गले के साथ अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा गला लूज़ होना चाहिए, गोल वाला गला। तो देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ये फंदे हम 10 पट्टी के बुन लेंगे, क्योंकि हमें ये फंदे किसी और में उतारने हैं। ये सीधा, ये उल्टा, इस तरीके से ये 10 फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए ये 10 फंदे हमने बना लिए और अब हम क्या करेंगे, इन 10 फंदों को बनाने के बाद फिर जब हमने धागा लगाना है ना, यहाँ पे धागा लगाएंगे, दूसरा कलर का धागा लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो हम 2 फंदों का पहले एक करेंगे, तो यहाँ से जो धागा हमारा लगाना होगा हम वो लगाएंगे ऐसे। ये देखिए हम कटिंग करेंगे साथ में,
ये वाला धागा लगेगा और इसके साथ ही फिर एक बार फिर घटाऊंगी, 2 बार घटा लिया। और ध्यान आपने क्या देना है, देखिए मैं ये पहले 10 फंदे अलग सेफ्टी पिन में उतार लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से उतार लेती हूँ, ये आप उतार लीजिए। और ये जो जितने भी आपके धागे हैं ना, इसको आप जो आप घटा रहे हो उसके साथ आप लपेटते हुए जाएंगे, क्योंकि फिर नहीं तो ये पीछे रह जाएंगे धागे और अजीब से लगेंगे। तो ये सारे फंदे हम इस तरीके से यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे घट गए हमारे, फिर 4 और फिर 5, इस तरीके से हमने, और इन धागों को हमने लपेटते हुए जाना है ऐसे, ताकि ये पीछे ना रहें। तो इस तरीके से 5 फंदे हमारे घट गए। अब जो हमारे फंदे बनेंगे वो बनाएंगे, 1 उतारेंगे, 3 बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये फंदे हमने उतार लिए, ये उतार लिए और यहाँ से 5 की कटिंग पहले की है और बाकी 3 बनाएंगे और 1 उतार लेंगे, 3 बनाएंगे और 1 उतार लेंगे। बस यही करते जाना है लास्ट तक। तीन उतारेंगे, 1, 3 उतारेंगे, सॉरी 3 बनाएंगे, 1 उतारेंगे और लास्ट में हमारे 4 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने बना लिए तो लास्ट का भी बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी गले की कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारा राइट साइड का पल्ला है और लेफ़्ट साइड के पल्ले में मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए लेफ़्ट साइड के पल्ले में हमारी जो कटिंग है वो उल्टी साइड से होगी। बस फ़र्क इतना आ जाता है कि उल्टी साइड से हो जाएगी वो कटिंग। तो आपने पहली सिलाई डाल देनी है, जब दूसरी आपने उल्टी डालेंगे ना, अब जैसे दूसरी उल्टी डालेंगे उसी में आपने कटिंग कर देनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी आप ये वाला पल्ला बनाएंगे, लेफ़्ट साइड का पल्ला बनाएंगे, तब आपको नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बटन पट्टी बनाने के लिए अलग कलर का धागा लगाना पड़ेगा, मतलब अलग धागा लगाना पड़ेगा। एक धागा तो आपका क्रीम कलर यहाँ पे रहेगा, लेकिन एक धागा आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये बटन पट्टी बनेगी, ये जो लास्ट में बटन पट्टी है। बाकी इसमें आपको साथ ही साथ चलेगी। तो मैं ये उल्टी सिलाई भी निकाल देती हूँ। जो फंदे बुनने हैं उनको बुनेंगे, ये उतार के 3 बुनेंगे उल्टे उल्टे और 1 उतार लेंगे और इनको 3 को बनाएंगे। तो देखिए हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने पहले 5 घटाए थे, अब हम यहाँ पे 3 घटाएंगे। तो 5 3 2 1 की कटिंग करने के बाद जितने फंदे बचेंगे उनको 1 1 करके घटाएंगे और ऊपर हम 22 फंदे रखेंगे। ये देखिए 2 का 1 करेंगे, लेकिन हमने 2 का 1 अब क्रीम कलर के धागे से करना है। ये देखिए क्रीम कलर का धागा लेंगे यहाँ से और 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे और साथ में धागे लपेटते हुए जाना है, इनको ऊपर रखते हुए जाना है। ये देखिए तो इस तरीके से हमने 3 फंदे यहाँ पे घटा लिए। ऐसे ही आपने 3 2 1 और जब आपके 22 फंदे इस तरफ बच जाएंगे, अगर ज़्यादा है तो आप एक एक करके घटा दीजिए और 22 फंदों को आपने 7 इंच की लेंथ फिर कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से ये वाले धागे हमारे साथ साथ चलेंगे। ये देखिए तो देखिए मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारी 2 की कटिंग होगी, फिर 2 के बाद ये लाइन, ये कलर चेंज हो जाएगा। तो बस आपने इसी तरीके से करते जाना। अब इसके बाद जो कलर लगेगा, ये वाला कलर लगेगा, रेड सा है जो ये वाला, तो यहाँ पे 2 फंदे घटेंगे, 1 और दूसरा फंदा घटाने से पहले इसके ऊपर से सारे धागे ऊपर कर लीजिए ताकि ये साथ साथ चलें। तो 2 घट गए और उसके बाद जैसे भी आपका डिज़ाइन है
उस तरीके से बनाइए। और आपके अगर 22 फंदे, जैसे अभी मैंने 5 3 2 1 की कटिंग करने के बाद अगर आपके 22 फंदों से ज़्यादा फंदे हैं यहाँ पे, तो आपने उनको 22 फंदे छोड़ के और उसके बाद जो भी फंदे रह जाते हैं उनको एक एक की कटिंग करना है। अगर 2 4 फंदे रह गए हैं फालतू, तो आपने एक एक की कटिंग ऐसे ही करते जाना है और आपने ऊपर 22 फंदे रखने हैं। यहाँ पे 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर लास्ट में 2। ये देखिए, तो मैं ये कटिंग कर लेती हूँ। और उस पल्ले का भी इसी तरीके से देखिए उल्टी साइड से कटिंग होगी और ये देखिए इस तरफ से कटिंग होगी। और 22 फंदे मैंने इसमें रखे हैं, लेकिन अभी लेंथ कंप्लीट नहीं हुई, तो इसकी भी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और इसकी भी फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने दोनों फ्रंट साइड के पल्लों को बना लिया और गले की कटिंग कर ली है। गले की 5 3 2 1 की कटिंग करके मेरे पास 2 3 फंदे एक्स्ट्रा बचे थे, तो मैंने उनको एक 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 कटिंग करके 22 फंदे जहाँ रह गए वैसे ही सेम डिज़ाइन डाल के 7 इंच की लंबाई कंप्लीट कर ली है और 22 फंदे ऊपर रखे हैं। तो दूसरे पल्ले में भी ऐसे ही किए हैं सेम। अब हम इन पल्लों को जोड़ेंगे अपने बैक पल्ले के साथ। तो देखिए बैक पल्ला हमारा ये है, देख लीजिए, ये देखिए बैक पल्ला है। अब हमें क्या करना है, जो बैक पल्ले की मुंडा, ये वाला मुंडा है जो, और इस मुंडे को इसके साथ मिलाएंगे और जो पट्टी है उसको हम अंदर की साइड रखेंगे ऐसे, ताकि हमारी पट्टी अंदर की साइड आए। और यहाँ से दोनों सिलाइयाँ आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए और इसको आप मुंडों को जोड़ोगे। दोनों मुंडों को जोड़ लेना आपने, ताकि गला बनाएंगे तो गला बनाने के लिए दोनों मुंडों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहला फंदा हमने पिछली सिलाई से उतारना है, अगली सिलाई में डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर हमने पिछली सिलाई से फंदा डालना, अगले सिलाई में डालना और ये फंदा भी ऊपर डाल देंगे। फिर हम 3 का 1 करेंगे। सबसे पहले 2 का 1 होगा, फिर हमने 3 का 1 करना है, क्योंकि हमारा एक फंदा, तो जब हम 3 का 1 करेंगे तो एक ये हो गया और ये फंदा इसके अंदर डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर ये वाला तीसरा फंदा भी ले लेंगे साथ। तो इसी तरीके से 22 फंदे हमने अपने मोंडे के बैक पल्ले के साथ दोनों तरफ जोड़ देने। 22 फंदे हमारे जुड़ जाएंगे तो 44 फंदे हमारे मोंडे के हो जाएंगे। और बैक पल्ले में हमारे जो फंदे बचे हुए हैं वो 33 फंदे बचे हैं, 33 फंदे बचे हुए हैं बाकी इन पल्लों को जोड़ के। तो 33 फंदे हमारे बैक गले के लिए हम गला बनाएंगे, तो उसमें 33 फंदे बहुत हैं। अब मैं इसी तरह से पूरे को, इसको 22 फंदों को ऐसे जोड़ लूँगी। ये देखिए, तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 फंदों का 1 कर लेना है। और ये जो फंदा हमारा बचा है, अब इसको हमने, जो हमारा गोले वाला धागा है, इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे एक मजबूत सी गांठ लग जाएगी, जिससे ये स्वेटर नहीं उधड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसको हम गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, और इसको लंबा सा धागा काट लेंगे और दूसरे वाला मुंडा भी आपने इसी तरीके से जोड़ लेना है। और ये देखिए दोनों जुड़ के इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। हमने दोनों मुंडे जोड़ लिए हैं। दोनों मुंडे जोड़ने के बाद हमने गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये फंदे निकालने पड़ेंगे और यहीं से हम फंदे उठाएंगे, शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से, अब देखिए आपने यहाँ से फंदे उठाने के लिए ये फंदे आपने सिलाई में डाल लेने। और मैंने 10 नंबर की सिलाई यहाँ पे लगा ली है। 10 नंबर की सिलाई से गला बनाने जा रही हूँ। तो ये जो फंदे हैं आपके, ये आपने इसी तरीके से डाल लेने हैं। और नहीं, अगर यहाँ से आपने क्या करना है, धागा लगा लेना है। और धागा लगाने के बाद, वरना आपने ये फंदे उठा के और यहाँ पे धागा लगाना है। जैसे मैंने लगा लिया, देखिए ये धागा लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी। यहाँ से देखिए ये वाला पहला फंदा यहाँ से उठाऊँगी और सीधे सीधे उठाऊँगी इनको, क्योंकि फिर बाद में हमें बॉर्डर जैसा डिज़ाइन डालना है। यहाँ से 1 और ये 2, इस तरीके से हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे। 3 और 4, एक 5,
तो यहाँ से इस तरह से, और ऐसे हम यहाँ से इस मोंडे तक फंदे उठा लेंगे। फिर हम इसको भी, फंदों को भी, जो पिछले पल्ले के 33 फंदे हैं, इनको भी साथ लेके अगले ऐसे उठाएंगे। तो देखिए मेरे यहाँ से यहाँ तक के जो फंदे हैं, ये देखिए यहाँ से मैंने फंदे स्टार्ट किए थे उठाना, यहाँ से यहाँ तक 40 फंदे उठे हैं और बटन पट्टी के 10 फंदे अलग हैं। मतलब यहाँ से लेके जहाँ पर हमारा पिछला मोंडा, यहाँ पे मोंडा जुड़ता है ना, यहाँ पिछले पल्ले से मोंडे के पास से यहाँ टोटल ये 50 फंदे हो गए। 10 हमारे बटन पट्टी के, 40 ये उठे हैं। तो हमें पिछले पल्ले के जो फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा ही ले लेंगे, क्योंकि हम उल्टी सिलाई में शुरू करेंगे बॉर्डर का डिज़ाइन डालना। तो हम क्या करेंगे, इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। 33 फंदे जो हमारे पिछले पल्ले के बचे हुए हैं, इनको हम इस तरीके से बुन लेते हैं। तो देखिए पिछले पल्ले के 33 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने अपना जो फंदे हैं वो उठाने शुरू कर देने इस तरीके से। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से उठाना शुरू कर देंगे। ये लूप है, देखिए इस तरह का लूप बना हुआ है ना। इन 2 लूपों में से ही ऐसे डालना है सिलाई, और यहाँ से इस तरह से उठा देना। और सीधी तरफ से मैं फंदे उठा रही हूँ, तो बहुत ही आसान तरीके से। और आगे इस तरह से, फिर इस तरह। यहाँ से भी मैं यहाँ से यहाँ तक 40 फंदे उठा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिए, लेकिन मेरे यहाँ से यहाँ तक जो फंदे उठे हैं वो 35 फंदे उठे हैं, 40 फंदे नहीं उठे। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी उल्टी सिलाई में फंदे कवर कर लेंगे, मतलब उठा लेंगे। और आपने इसी तरीके से करना। बहुत से बिगनर क्या, मतलब कई बार उठाने में फंदों की कमी हो जाती है एक साइड से, तो हम अगली सिलाई में इसको कर लेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे देखिए बॉर्डर का डिज़ाइन डाल लेते हैं। तो बॉर्डर का डिज़ाइन हमें उसी तरीके से डालना है जैसे बॉर्डर है। तो उल्टा फंदा है, पहले उल्टा डाल लेंगे, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। इस तरीके से सीधे पे उल्टा डालना है, उल्टे पे सीधा डालना है। तो बॉर्डर का डिज़ाइन तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। और ये फंदा हम सीधा रख लेंगे, ये वाला, ये देखिए। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा बॉर्डर का बनना, मतलब ये जो गले का पैटर्न है ये बनना। तो हमें ध्यान भी देना है कि हमें जिस तरफ काज रखना है वो उस तरफ रखेंगे हम काज, लेकिन वो 5-7 सिलाइयों के बाद ही रखेंगे। तो अब हम डिज़ाइन डालने जा रहे हैं। तो ये देखिए पहली सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा भी उल्टा फंदा है, धागा पीछे करके, तीसरा सीधा है, चौथा उल्टा है, 5वां सीधा है। इस तरीके से 10 ये अब हम, और सिलाई आपने 10 नंबर की ही लगानी है इसमें। अब टोटल जो आपके गले के फंदे हैं वो कम से कम यहाँ पे 113 फंदे हैं, क्योंकि 80 फंदे हमारे दोनों 40-40 और 33 फंदे, 80 और 30, 110 और 3 13, 113 फंदे हैं हमारे पास टोटल। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन वही बनेगा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। अब हमने यहाँ 5 फंदे भी उठाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 फंदे कम है, इस साइड में 5 फंदे कम है। तो हम इसको बीचों बीच से कैसे उठाएंगे, देखिए ऐसे यहाँ पे कहीं से भी आप इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप सिलाई को डालिए। ये देखिए इस तरीके से, मतलब ऊपर की तरफ से सिलाई डालिए। ये देखिए इस तरीके से डालिए, और यहाँ से एक फंदा आपका बढ़ गया तो ऐसे आपने देख लेना है। उसके बाद सीधा फंदा है, एक फंदा हमारा बढ़ गया है, और अब दूसरा फंदा भी हम बढ़ाएंगे। ये देखिए हम उल्टी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ फंदा बढ़ाएंगे, तो 2 फंदे बढ़ गए। इस तरीके से हमने 5 फंदे बढ़ा लेने हैं। अब हम यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे तीसरा फंदा,
इस तरीके से। तीसरा फंदा भी बढ़ गया, तो हमारे 35 फंदे। यहाँ पे भी काफ़ी गैप है, तो हम यहाँ भी बढ़ा लेंगे एक फंदा, बीचों बीच में ऐसे डाल के, और इस तरीके से ये देखिए। तो 4 फंदे हो गए हमारे, एक फंदा और रह गया बढ़ाना, तो हमारे बराबर फंदे हो जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, तो हमारे ये 40 फंदे बराबर हो गए, और 10 हमारे बटन पट्टी के हैं। ये ध्यान में रखिए आप, बटन पट्टी भी साथ साथ आपने ध्यान देना है। तो टोटल जो हमारे 50 फंदे हो गए यहाँ पे, लेकिन बटन पट्टी के हमारे अलग हैं और 40 अलग। तो इस तरीके से मैं इसको बनाती जाऊंगी पहली सिलाई को। तो देखिए बॉर्डर को बनाते बनाते आ गई हूँ मैं पहली सिलाई, और यहाँ पे आके क्या हुआ है, देखिए जो बॉर्डर के 10 फंदे हैं ना, उनको भी देखना हमने, और यहाँ पे डिज़ाइन भी। तो अगर मैं ये देखिए, मैंने यहाँ पे उल्टा फंदा डाला, अगर मैं इसको सीधा डालती हूँ तो अगला फंदा भी मुझे सीधा डालना है। तो ये 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, लेकिन इससे डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक सही सा तरीका करेंगे कि इन 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें डिज़ाइन का ध्यान रखना है, डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो 2 का एक कर देंगे। अगर यहाँ पे एक फंदा कम हो जाता है तो हमारा डिज़ाइन अच्छे तरीके से यहाँ से आ जाता है। तो एक फंदा कम होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका अगर एक फंदा ज़्यादा पड़ रहा है तो आप इस तरह से बीच में इसको लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपका डिज़ाइन है जो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गले का डिज़ाइन है वो आपके बॉर्डर का डिज़ाइन है, वो मिलना चाहिए। तो सीधा फंदा बना लिया लास्ट में। अब देखिए हम इस तरफ से इसको उतारेंगे इस फंदे को, और अगला हमें सीधा दिखाई दे रहा लेकिन हम उल्टा बनाएंगे, और ये उल्टा दिखाई दे रहा तो इसको सीधा बनाएंगे। इस बॉर्डर के डिज़ाइन में यही है। ये देखिए सीधा दिखाई दे रहा लेकिन इसको उल्टा बनाएंगे, और उल्टे को सीधा बनाएंगे। बस यही करते जाना आपने, जो मतलब आपने उस तरफ से जो फंदा डाला वो इस तरफ से भी वही डालना है। तो इस तरीके से अब मैं इसकी कम से कम 10-12 सिलाइयाँ निकाल दूँगी। ये मेरी दूसरी सिलाई है, क्योंकि पहली सिलाई हमने सीधी तरफ से उठाया ही है, और दूसरी सिलाई से हम बनाने लगे हैं। तो यहाँ हमारे देखिए 113 फंदे बीच के हैं, और 10-10 बटन पट्टी के फंदे हैं। देखिए इस तरीके से मैं अब इनको टोटल फंदों को यहाँ पे बना लूँगी, और आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ गले की बॉर्डर बना ली है, जो गले का लंबाई बनानी थी बॉर्डर की। यहाँ मैंने 16 सिलाइयाँ डाली हैं, और यहाँ पे देखिए जब मेरी 2 सिलाइयाँ रह गई थी ऊपर जाके मैंने काज बना लिया, जो लास्ट काज है मेरा वो बना लिया मैंने यहाँ पे होल। और अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ उल्टी तरफ से। तो उल्टी तरफ से इन सारे फंदों को बंद करूँगी, और यहाँ पे आके मेरा और 16 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। जो अपनी चौड़ाई थी इसकी 16 सिलाइयों की है, और यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करके मैं इन सारे फंदों को बंद कर दूँगी। और फंदे आपने थोड़े से टाइट हाथों से बंद करने हैं, लूज हाथों से नहीं बंद करने, क्योंकि काफ़ी फंदे हैं इसके अंदर, ठीक ठाक फंदे हैं। तो मैं थोड़ा सा टाइट हाथ करूँगी, ज़्यादा लूज़ मत कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गला लूज़ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं 2 का 1 फिर 2 का 1 इस तरीके से चढ़ा चढ़ा के 2 का 1 और 2 का 1 इस तरीके से करती जाऊंगी, और ये बंद हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं बंद कर लेती हूँ इसको। तो देखिए पूरे फंदे हमने इस तरीके से बंद कर देने हैं, 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 और लास्ट में भी 2 फंदों का 1। थोड़ा सा टाइटली करेंगे, और इस धागे को काट के और इसके अंदर से डाल के इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये देखिए, तो हमारा गला इस तरीके से बंद हो जाएगा। देखिए गले को बनने के बाद गले का लुक ऐसा आ रहा है। ये देखिए आपको ये 10 फंदे हैं, जो ये 10 फंदे इसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बटन लगेगा यहाँ पे, और बटन लगने के बाद कुछ देखिए इस तरह का लुक आएगा। बाकी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा।
अब हम मुंडा बनाएंगे। एक मुंडा मैंने बना लिया है देखिए, और दूसरा बनाना बताऊंगी गले के बाद। तो चलिए मुंडा बना लेते हैं। तो देखिए मुंडे को हमने यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा सेंटर है, मतलब यहाँ पे मुंडा है, मुंडा जुड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हमने 40 फंदे उठाने हैं। तो 40 फंदे हम 10 नंबर की सिलाई में इस तरीके से उठाएंगे। देख लीजिए यहाँ से घटाना शुरू किया था, तो यहीं से हमने ये देखिए ऐसे डालेंगे सिलाई, और अपना धागा इस तरीके से लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लिया और इसको निकाल लिया। ऐसे ही अगला, लेकिन पहले इसको गांठ लगा लेंगे। 40 फंदे इस तरफ और 40 फंदे उस तरफ, मतलब टोटल 80 फंदे उठाने की कोशिश करेंगे हम। ये देखिए, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ से 3, सेम आपने गले की तरह उठाने हैं फंदे, जैसे गले में उठाए थे। 5, 6, 7, और सीधी तरफ से ही उठाने हैं, उल्टी तरफ से नहीं उठाने। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे उठा लेने हैं। ये देखिए, तो मैं यहाँ तक और फिर उससे आगे ऐसे ही उठा लूँगी। देखिए मुंडे के फंदे मैंने सारे उठा लिए। एक तरफ तो मेरे 40 फंदे उठ गए हैं, लेकिन एक तरफ 3 फंदे कम रह गए हैं, मतलब 37 फंदे उठे हैं। तो टोटल मेरे यहाँ 3 फंदे कम रह के 80 फंदे उठे हैं। तो मैं क्या करूँगी, जिस तरफ कम उठे हैं उस तरफ मैं उल्टी सिलाई में उसको उठा लूँगी। तो पहला फंदा उल्टा बनाऊँगी, फिर एक सीधा, और 10 नंबर से ही बना रही हूँ इसको भी। और इन 80 फंदों को हमने एक सीधा एक उल्टा आपने बनाते हुए जाना है। और जो हमारा ये ये जो बॉर्डर का डिज़ाइन है, ये देखिए इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ से एक फंदा बढ़ा लूँगी। तो यहाँ मेरा एक फंदा बढ़ गया। ऐसे ही मैंने इस तरफ 3 फंदे बढ़ाने हैं, तो 2 फंदे और बढ़ाऊँगी, बीच बीच में से बढ़ाती ही जाऊँगी। अगर आपके दोनों तरफ कम फंदे हो गया तो आप बीच बीच में से इस तरह से उठा के बढ़ा सकते हैं फंदे। तो देखिए एक बार मैं फिर, ये देखिए यहाँ से फिर एक फंदा बढ़ा लेती हूँ, तो 2 फंदे बढ़ गए। इस तरीके से अगर आपके जब आप फंदे उठा रहे हो कम हो जाएं तो इस तरीके से उठा सकते हैं आप। और उल्टी तरफ से उठाएंगे तो ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है और ज़्यादा सफाई आती है। अब मैं एक फंदा और उठा लूँगी तो मेरे इस तरफ भी 40 फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से उठा लूँगी। तो ये उल्टा फंदा मैंने उठा लिया, धागा पीछे करके अपना एक सीधा एक उल्टा। और जैसी सिलाई मैं यहाँ डाल रही हूँ एक सीधा एक उल्टा, वैसा ही सेम आपने उस तरफ डालना है, क्योंकि ये ईचक दाना बॉर्डर है, दोनों सिलाइयाँ सेम बनती हैं इसमें। अगर जो फंदा इस तरफ से सीधा है वो उस तरफ से भी सीधा ही बनेगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इन 80 फंदों को आपने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ डालूँगी। 8 सिलाइयों के बाद इसको बंद कर दूँगी। जैसे मैंने गले के फंदे बंद किए हैं वैसे ही सेम बंद करने हैं। बस आपने इन 80 फंदों में यही बॉर्डर का डिज़ाइन डालते हुए जाना। चलिए मैं एक सिलाई आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट का फंदा हमारा उल्टा आया है, यहाँ पे देखिए उल्टा आया। अब इस फंदे को क्या करेंगे हम, सीधी साइड से ये फंदा हम सीधा उठाएंगे, क्योंकि उस तरफ से उल्टा आया। बस इस फंदे को सीधा उठाएंगे और यहाँ से ये फंदा सीधा बनाएंगे। उस तरफ भी ये फंदा सीधा बना था, इस तरफ भी सीधा बनेगा। उस तरफ भी ये फंदा उल्टा बना था तो इधर भी उल्टा बनेगा। तो बस यही करते जाना है। और ध्यान से अगर एक बात देखनी है आपने, ये सीधा दिखाई दे रहा है इसको उल्टा बनाएंगे, और ये उल्टा दिखाई दे रहा है इसको हम सीधा बनाएंगे। बस यही ईचकदाना बॉर्डर डिज़ाइन इसी को कहते हैं, कि जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा नहीं बनाना, उसको अपोजिट बनाना है। अगर सीधा दिखाई दे रहा है उसको उल्टा बनाएंगे, और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसको सीधा। तो बस मैं इनको बॉर्डर को इसको 8 लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ। ये दूसरी लाइन है मेरी। तो 8 लाइनों के बाद इसको मैं मेरे सेम वैसे ही तरीके से, जैसे गले में 2 का 1 2 का 1 किया मैंने,
थोड़ा सा और उसी तरीके से बंद कर देती हूँ। और सेम देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ इस तरफ से ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरफ का मैंने मोंडा बना रखा है। ये देखिए ये भी मैंने 80 फंदों का बनाया हुआ है और ये देखिए खुला डुला मोंडा है और बहुत अच्छा बन के आया है। तो इसी तरीके से बना के और इसको बंद कर देती हूँ। तो देखिए मैंने मोंडे को बना लिया और यहाँ पे मोंडा बंद कर दिया मैंने दोनों तरफ से। 80 फंदों का मोंडा इस तरफ है, 80 फंदों का इस तरफ है। 8 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर मैंने उल्टी तरफ से इसको बंद कर दिया और बंद मैंने थोड़ा सा टाइट हाथों से किया है, जैसे गला किया है वैसे ही किया है। और इस तरह से आ गई मोंडे की शेप। और देखिए बटन मैंने लगाए हैं, वो मैंने आपको दिखाए थे कि 2.25 इंच पे मैंने बटन लगाए हैं। लास्ट वाला बटन थोड़ा सा, जो पहला बटन है वो थोड़ा सा पास आया है, वो 2 इंच के करीब मतलब पास आया है। बाकी सारे बटन एक जैसे आए हैं। देखिए ये देखिए एक जैसे आए हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा सिलाई बता देती हूँ आप लोगों को। ये सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पे धागा छोड़ दिया था लंबा सा, जब मैंने इसको मोंडे को घटाया था पूरे को। तो यहाँ से मैंने इसको सुई में धागा डाल लिया और यहीं से हमने इसको उल्टा करके इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसको हमने पक्का कर देना। पहले यहाँ पे 2-3 बार पक्का कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मिला के आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलाना है और यहाँ नीचे से सुई डाल के ऊपर निकालनी है। और ये देखिए देती हूँ, यहाँ से पीछे से सुई डाल लेंगे ऐसे और आगे निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। फिर हमने पीछे से थोड़ा सा सुई डालनी है और आगे निकालनी है। ये डाल ली यहाँ से और ये यहाँ निकाली और ये डाली और ये निकाली। ऐसे करके आपने इसकी दोनों पल्लों की लंबाई ये सिलाई कर लेनी है। और पीले को पीला मिलाना है, मतलब मैच करना है, ताकि आपकी सिलाई प्रॉपर तरीके से हो। जैसे पीला कलर है, पीले से इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो लाइनिंग इधर उधर हो जाएंगी। और ये देखिए ग्रीन से ग्रीन ऐसे मिला के आपने पूरी सिलाई इस तरीके से कर लेनी है इसकी स्वेटर की। ये देखिए ये पीछे से इधर से डाल लेंगे और आगे जाके निकाल देंगे। फिर हमने यहीं से डालना पीछे से और ये आगे जाके निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा धागा है और आगे निकाल रहे हैं हम। और यहाँ से आगे फिर इस तरीके से आपने पूरी जैकेट को दोनों तरफ से सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से मैंने पूरी स्वेटर सिल ली है और जो भी एक्स्ट्रा धागा बचा है उसको हम इस तरीके से ऊपर ला के और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इस तरह से गांठ लगा दीजिए और जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं आपके स्वेटर में वो आप सुई के साथ अंदर कर लीजिए। तो आप काटिए मत। तो मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्वेटर का फाइनल लुक। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से गर्मियों में भी आपके लिए स्वेटर बना के लाते हैं। तो चलिए वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।